गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदयराज मौर्य साइंस एंड मैथ स्टूडियो में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है बल तथा संवेग परिवर्तन दर में संबंध। तो हम आपको इजीली तरीके से आज हम बल तथा संवेग परिवर्तन दर में संबंध बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखे हैं तो उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान यम है, उस पर t समयांतराल में कोई बल लगाने पर, कोई t समयांतराल पर कोई बल लगाया गया। ठीक है, लगाने पर वेग u से बढ़कर b हो जाता है। जो इसका वेग है u से बढ़कर b हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें बल तथा संवेग परिवर्तन दर में संबंध बताना। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, पहले हमें बल का सूत्र लिख लेना है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर फोर्स बराबर यानी मास गुणे एक्सलेशन, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सलेशन। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या इसका सूत्र होता है F बराबर ma। ठीक, अब हमें क्या करना है, चूँकि जब हम जानते हैं कि ये बराबर होता है, यहाँ पर ये बराबर होता है, ये बराबर v माइनस यू अपान टी। ठीक है, ये त्वरण का सूत्र है। तो वही हम ये के जगह पर ये सूत्र रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है, परंतु गति के प्रथम समीकरण से ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर F बराबर यम वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन ये के जगह पर v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब देखिए, जब हम इसको खोलेंगे तो एक बार यम b से गुणा होगा, एक बार यम u से गुणा होगा। ठीक है, अब जब यम v से गुणा होगा तो हो जाएगा यम v माइनस, और जब यम u से होगा तो यम u। ठीक है, तो बटे t। अब हमें क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं कि देखिए यम v माइनस यम u होता क्या है, अंतिम संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो जब हम अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो वही हमें यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमें संवेग परिवर्तन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, जब संवेग परिवर्तन मतलब हमें प्राप्त हो गया तो हमें क्या कर देना है, संवेग परिवर्तन प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब जहाँ पर यहाँ पर यम वी माइनस यम यू था, वहाँ पर हम संवेग परिवर्तन, यानी कि जब संवेग परिवर्तन को हम p से प्रदर्शित करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा p बटे डेल्टा t। तो अगर हम डेल्टा p यानी संवेग परिवर्तन में समय से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा संवेग परिवर्तन दर। ठीक है, तो वही हमने बहुत अच्छे से प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया बल बराबर संवेग परिवर्तन दर। ठीक है, तो ये जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, यानी कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।